सामने दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये संगम कहलाता है। संगम क्यों कहलाता है? यहाँ से यमुना नदी आ रही है और उस साइड से चंबल नदी आ रही है, जो कि काफी सुंदर है। और इस मंदिर के ऊपर श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर छोटा सा और बना है। रेट और टाइमिंग तो आपको ऊपर नजर आ ही रही होगी। रसगुल्ले का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है और 100% शुद्ध मावे का रसगुल्ला आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, मैं आ चुका हूँ जय गुरुदेव मंदिर खितौरा में। उस द्वार से अंदर आते ही सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे अपने सीधे हाथ की तरफ पे। उसके जब आप और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो सामने यज्ञशाला बनी हुई है। यज्ञशाला से साइड से निकल कर आप आ जाएंगे। इस वीडियो में आपको दोस्तों मैं इटावा की वो जगह घुमाने वाला हूँ जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में ही आती हैं, लेकिन इटावा शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। वैसे अगर आप इटावा सिटी की टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि जो इटावा सिटी में नज़दीक में जगहें हैं जैसे कि लाइन सफारी और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उनको घूमना चाहते हैं, वहाँ के जो फेमस फूड आइटम की शॉप्स हैं उनको विजिट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने इटावा का पहला एपिसोड अपलोड कर दिया था, जो कि पिछले हफ्ते ही मेरे चैनल पर लाइव किया गया था। तो अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इस एपिसोड के बाद देखिएगा, पहले इसको पूरा देख लीजिए। तो भैया मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। चैनल पर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको फ्यूचर में ऐसी ट्रैवलिंग रिलेटेड गाइड्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे। और हाँ, नीचे जैसे कि आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नज़र आ रही है, अगर आप मेरी लाइव अपडेट्स चाहते हैं, मैं अभी कहाँ पर घूम रहा हूँ, तो आप चाहें तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, मैं किस तरीके से कौन कौन सी जगहें विजिट करने जाता हूँ, क्या क्या इस वीडियो को बनाने की बैक में चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके लिए आप चाहे तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि नीचे लिख कर आ रहा है। साथ में इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको पचनदा या फिर भरे, वृंदा हर्बल पार्क या फिर वृंदा हर्बल गार्डन, महेवा राम मंदिर, इसके पास में यहाँ पर कालका माता मंदिर भी है, जय गुरुदेव मंदिर खितौरा, या फिर उसी के पास में भरतना रोड पर यहाँ पर पागल बाबा मंदिर भी है, साथ में भरतना के थोड़ा सा आगे निकलते ही छोले मंदिर भी है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्थान पर जाना है तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा इसी जगह पर। जो आपको मेरे पीछे फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये बकेवर का फ्लाईओवर है, यानी कि अगर आप इटावा की तरफ से आएंगे, सामने ये रोड आ रही है, वो इटावा की तरफ से आ रही है, और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो आप कानपुर साइड चले जाएंगे। और अगर आपको इनमें से किसी भी स्थान पर जाना है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसी बकेवर के चौराहे पर या फिर बकेवर के ब्रिज के नीचे, जहाँ से आपको ऑटो या फिर टमटम की व्यवस्था मिल जाएगी अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहते हैं। कोई स्थान ज़्यादा दूर है, कोई स्थान ज़्यादा पास है, तो हर जगह के चार्जेस अलग अलग तरीके के लगेंगे। यानी कि अगर आप पचनदा या फिर भरे जाते हैं तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा रास्ता पड़ जाता है। उसके लिए फिर आपको यहाँ से चक्करनगर होते हुए, रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ से चक्करनगर हनुमान चौराहा होते हुए तब जाना पड़ेगा अगर आप पचनदा जाना चाहते हैं। और भरे के लिए जाना है अगर आपको, तो इसके लिए आपको आगे और जाना पड़ेगा, वो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। तो दोस्तों ये है वो फ्लाईओवर, सामने जैसे कि आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लखना 4 किलोमीटर, चक्करनगर 14 किलोमीटर, हनुमानपुरा 22 किलोमीटर। तो अगर आपको पचनदा जाना है तो आपको चक्करनगर वगैरह से होते हुए, चक्करनगर हनुमानपुरा से होते हुए ही जाना पड़ेगा। और अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़ जाते हैं, जो कि भरतना वाली रास्ता है, जहाँ से आप पागल बाबा मंदिर या फिर जय गुरुदेव मंदिर खितौरा, छोले मंदिर वगैरह जा सकते हैं, वो मैं आपको आगे घुमाता हूँ। भरे जाना है तो इसके लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा। ऑटो टमटम की फैसिलिटी आपको यहीं से मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि ये ऑटो खड़े हुए हैं, कुछ ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और अगर आपको पचनदा वगैरह जाना है तो वहाँ पर भी ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो स्थान इटावा सिटी से सबसे ज़्यादा दूरी पर पड़ेगा, हम आपको वही घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भरे। लेकिन यहाँ पर निकलने से पहले या फिर यहाँ पर पहुँचने से पहले आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इटावा से जो दूर दूर के स्थान हैं उनको घूमने में भी लगभग पूरा दिन आपका चला जाएगा। तो आपको अपने दिन की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी करनी है और नाश्ता करके चलना है। नाश्ता वगैरह करने के लिए या फिर डायरेक्ट आप लंच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको इटावा कानपुर हाईवे पे ही, क्योंकि इसी रूट से आप जाएंगे ना भरे के लिए, आपको इस हाईवे पे ही राधे राधे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा फूड यहाँ पर मिल जाता है। तो वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, या फिर और भी कई रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको इस हाईवे पर मिल जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप इस हाईवे को छोड़कर भरे के लिए अंदर की तरफ चले जाते हैं तो फिर काफ़ी लिमिटेड ढाबे या फिर रेस्टोरेंट के ऑप्शंस आपके लिए बचते हैं। तो आपने हैवी सा नाश्ता कर लिया, अब बात करते हैं भरे की। दोस्तों भरे का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी, और उस समय पांडवों ने यहाँ पर तपस्या भी की थी। भरे मंदिर थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है, तो ऊंचाई पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियों वाला रास्ता भी है और स्लोप वाला रास्ता भी है। तो आप चाहें जिससे भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं और भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सामने दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये संगम कहलाता है। संगम क्यों कहलाता है? यहाँ से यमुना नदी आ रही है और उस साइड से चंबल नदी आ रही है, दोनों नदियाँ यहाँ पर आपस में मिल जाती हैं, तो ये जगह संगम कहलाती है। और इसी के जस्ट सामने भरे मंदिर बना हुआ है। यहाँ की दूरी इटावा सिटी से लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। तो आप
बाया बकेवर से चकन नगर होते हुए भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो है बाबरपुर हाईवे से आप डायरेक्ट राइट साइड में टर्न लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहीं से आ जाएंगे पचनदा, जिसकी दूरी इटावा शहर से लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है और बरे से 20 किलोमीटर के आसपास है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, पचनदा यानी कि 5 नदियों का संगम। तो दोस्तों यहाँ पर चंबल, कुंवारी, सिंध, पहुंच और यमुना नदियां आकर एक साथ मिल जाती हैं। 2 नदियां तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बरे के पास मिलती हैं और 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि ये पूरा स्थान पचनदे में काउंट किया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जगह जालौन, भिंड और औरैया के बॉर्डर के समीप ही पड़ती है, तो आप चाहे तो इन जगहों से भी पचनदा बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों शंकर जी का महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर आप भोले बाबा के दर्शन करिए। इसके बाद नदी की दूसरी तरफ आप ब्रिज से जा सकते हैं, जहाँ पर बाबा साहब का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, कार्तिक पूर्णिमा पर पचनदा में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप अपनी प्राइवेट कार या फिर 2 व्हीलर वगैरह से आ रहे हैं तो आप गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे कि बताया बकेवर से आपको ऑटो वगैरह की सुविधा मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से ऑटो कर लीजिए जो आपको भरे और पचनदा घुमाते हुए वापस छोड़ देगा। यहाँ पर घूमने के बाद दोस्तों फिर हम आ जाएंगे वृंदा हर्बल गार्डन, जो कि बहेड़ा में बना हुआ है। और बहेड़ा और महेवा जस्ट अगल बगल में ही है, बीच में एक ब्रिज पड़ता है। अगर आप बाबरपुर की तरफ से इटावा की तरफ जाएंगे या फिर कानपुर की तरफ से इटावा की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में अगर आप मुड़ जाएंगे महेवा वाले ब्रिज से तो बहेड़ा पड़ जाएगा, जहाँ पर वृंदा हर्बल गार्डन आपको देखने के लिए मिलेगा। और राइट साइड में मुड़ जाएंगे तो महेवा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वृंदा हर्बल गार्डन, या फिर आप इसे वृंदा हर्बल पार्क भी बोल सकते हैं। वृंदा हर्बल पार्क या फिर बहेड़ा हर्बल गार्डन जाने के लिए दोस्तों जब आप इटावा से कानपुर वाले मार्ग पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर आगे चलेंगे तो यहाँ पर महेवा का जो पहला ब्रिज पड़ता है उसको क्रॉस करने के बाद आपको शाह फूड कोर्ट नज़र आएगा। उसके जस्ट आगे जो ब्रिज है उस पर आपको नहीं जाना है, उससे पहले ही आपको जब आप सीधे आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ब्रिज के नीचे से आपको राइट साइड में टर्न लेना है और सीधे चले जाना है लगभग 200-300 मीटर आगे। जब आप आगे जाएंगे तो जगह जगह पर आपको एरो लगे हुए मिल जाएंगे वृंदा हर्बल पार्क, वृंदा हर्बल गार्डन के लिए, तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे गार्डन तक पहुंचने की। और क्योंकि मैं शाम के टाइम पर पार्क में गया था तो आगे का वीडियो जो है वो शाम के टाइम का ही है, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैं अभी आ चुका हूँ वृंदा हर्बल पार्क या फिर वृंदा हर्बल गार्डन में। रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया था, वैसे मैं यहाँ पर नाइट के टाइम आया हूँ लेकिन रास्ता मैंने आपको डे के टाइम दिखा दिया था, क्योंकि नाइट के टाइम पे जो यहाँ की लाइटिंग वगैरह रहती है उसकी वजह से यहाँ का एक अलग ही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। ये तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियों में यूज होते हैं उसके आपको यहाँ पर पौधे देखने के लिए मिल जाएंगे। जो यहाँ का एंट्री गेट है उससे जैसे ही आप एंट्री लेंगे चार्जेस वगैरह आपको सामने नज़र आ ही रहे होंगे, और सामने यहाँ पर सुलभ वगैरह आपको मिल जाएगी। आगे ठंडे पानी की व्यवस्था है, इसके आगे यहाँ पर वृंदा कैंटीन भी है। अगर आपको कुछ भी खाना पीने का मन करे तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ की वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई हैं, मतलब यहाँ की क्या, मैंने जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है, ज़्यादातर सभी जगहों की जो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं उनमें से ज़्यादातर सभी जगहों की आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी डिटेल में। नीचे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर दोस्तों 3 तरीके की टाइलें लगा रखी हैं। एक तो बिल्कुल सॉफ्ट है जिसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, ये थोड़ी सी हार्ड है उससे, और इसमें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है ये नॉक सी है। तो तीनों में से जिस पे आप चलना चाहें उस पर चल सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर कई बार और डे के टाइम पे भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा आपको नाइट का व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं रात को 10 बजे तक, और कभी कभार जब भीड़ भाड़ होती है तो रात को 11 बजे तक भी ये खुला रहता है। और इस गार्डन के सामने एक भोले बाबा का मंदिर और बना हुआ है जो कि काफी सुंदर है, और इस मंदिर के ऊपर श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर छोटा सा और बना है। तो आप जब बहेड़ा गार्डन आ रहे हैं या फिर वृंदा हर्बल गार्डन आ रहे हैं तो आपको ये मंदिर भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, मैं आ गया हूँ महेवा राम मंदिर, जो कि महेवा की भारतीय स्टेट बैंक के जस्ट सामने ही है। तो वैसे तो राम मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको यहाँ का रास्ता बता देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहे तो स्टेट बैंक महेवा सर्च कर सकते हैं या फिर किसी से पूछ सकते हैं, उसके जस्ट सामने ये मंदिर बना हुआ है। जब आप दोस्तों बकेवर से आएंगे कानपुर की साइड लगभग 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर ही आपको महेवा के लिए टर्न देखने के लिए मिल जाएगा। सामने वो बोर्ड लगा हुआ कानपुर सिटी 140 किलोमीटर, अनंतराम 5 किलोमीटर है और महेवा 1 किलोमीटर। तो आपको यहीं पर लेफ्ट साइड में अपने चले जाना है राम मंदिर के लिए। जब आप दोस्तों महेवा फ्लाईओवर से राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में ही यहाँ पर आपको चतुरी बाबा रसगुल्ले वाले बोर्ड नज़र आ जाएगा, जहाँ पर आप चाहें तो एक बार रसगुल्ले ज़रूर ट्राई करिएगा। रेट और टाइमिंग तो आपको ऊपर नज़र आ ही रही होगी।
रसगुल्ले का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और 100% शुद्ध मावे का रसगुल्ला आपको यहाँ पर मिलेगा। दुकान लगभग 60 साल से ज़्यादा पुरानी है। अगर आप पैक करवाना चाहें रसगुल्ले तो पैकिंग की सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाती है और खाने के लिए आपको मिट्टी के कुल्हड़ में रसगुल्ले सर्व किए जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण सन 1912 में स्वर्गीय श्री राय बहादुर चौबे जी द्वारा करवाया गया था। बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और चौबे जी द्वारा ही महेवा शहर भी बसवाया गया है। मंदिर के अंदर आपको राम, लक्ष्मण, जानकी जी, हनुमान जी और भोले बाबा जी का पूरा परिवार बना हुआ है। तो आप मंदिर के अंदर सबके दर्शन कर पाएंगे और आप चाहें तो वृंदा हर्बल गार्डन से भी डायरेक्ट महेवा राम मंदिर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको बीच में जो फ्लाईओवर मिलेगा बहेड़ा और महेवा के बीच में, उस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। महेवा का चौराहा आपको नजर आएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। यानी कि वृंदा हर्बल गार्डन से महेवा राम मंदिर की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आराम से आप महेवा राम मंदिर पहुँच सकते हैं और वापसी में आप चतुरी बाबा के रसगुल्ले खाते हुए निकल सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों इतनी जगहें घूमने के बाद भूख वगैरह लगने लगे, आपको लंच करने का मन करे, तो आप चाहें तो यहाँ पर साहा फूड कोर्ट बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर लंच वगैरह कर सकते हैं। लंच में भी काफ़ी सारे स्वादिष्ट ऑप्शन आपको वहाँ पर खाने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आप आ सकते हैं कालका माता मंदिर लखनऊ में, जो कि काफ़ी पॉपुलर मंदिर है। और हाँ, नवरात्रों में और शनिवार के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और कई श्रद्धालु जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर झंडे भी चढ़ाने के लिए आते हैं। तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है अगर आप इन टाइम पे यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने से पहले दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके यहाँ पर कालका माता की पूजा नहीं की जाती है तो आपको यहाँ का प्रसाद बिल्कुल भी नहीं खाना है। लखनऊ कालका मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर दोस्तों एक पक्का तालाब भी बना हुआ है जिसे देवी कुंड के नाम से जाना जाता है और इसके दूसरी साइड ही यहाँ पर नाग मंदिर भी एक छोटा सा है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और कालका मंदिर से जब आप बकेवर की तरफ 100 मीटर चलेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर है, तो आपको वहाँ पर भी दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद दोस्तों लखनऊ कालका मंदिर से आप बकेवर वाला फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए पहुँचेंगे जय गुरुदेव मंदिर खितौरा, जिसकी डिस्टेंस बकेवर फ्लाईओवर से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो आप चाहें तो फ्लाईओवर से ऑटो वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और हाँ, आप चाहें तो जय गुरुदेव मंदिर महेवा से भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप बकेवर से जय गुरुदेव मंदिर की साइड या फिर पागल बाबा मंदिर की साइड नहीं गए हैं तो आप चाहें तो यहाँ से भी जय गुरुदेव मंदिर की तरफ जा सकते हैं। आप चाहें तो गूगल मैप्स का भी सहारा ले सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको जय गुरुदेव मंदिर पहुंचा देगा। अगर दोस्तों आप महेवा साइड से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको रास्ता दिखाई थी, तो आप इस तरफ से आएंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा निवारी कला, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में टर्न लेने हैं। और अगर आप अछलदा तक बाई ट्रेन आ गए हैं तो आप चाहें तो अछलदा रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से बाई बस इटावा वाली जो बस जाती है वो यहीं से होते हुए निकलती है, तो आप चाहें तो उससे यहाँ पर उतर सकते हैं और यहाँ से बाई ऑटो वगैरह जय गुरुदेव मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चाहे आप बकेवर से आएँ या फिर महेवा से आएँ, आगे जब आप इस रोड से होते हुए आएंगे तो दूर से ही आपको जय गुरुदेव मंदिर नजर आने लगेगा। एंट्री करने के लिए मंदिर से लगभग 200-250 मीटर आगे ये गेट बना हुआ है, जिसके थ्रू आप मंदिर के परिसर में अंदर एंट्री ले पाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से आएंगे तो दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर ही आप यहाँ पर अपनी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, कोई भी पार्किंग चार्ज वगैरह नहीं लगता है। अभी तो वैसे यहाँ पर कोई खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह नहीं लगे हैं, लेकिन अगर आप शाम के टाइम पर यहाँ पर आते हैं तो मंदिर के अंदर तो आपको एक अलग नज़ारा देखने के लिए मिलता है, साथ में बाहर भी खाने पीने कई सारे स्टॉल्स वगैरह लग जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, मैं आ चुका हूँ जय गुरुदेव मंदिर खितौरा में। वैसे अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल यानी कि 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर से यहाँ पर आना चाहते हैं तो रास्ता तो मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन आप चाहें तो गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि रोड तो बिल्कुल बढ़िया है 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ तक पहुँचते हुए गाँव बीच बीच में काफ़ी सारे पड़ जाते हैं, तो हो सकता है आप रास्ता भटक जाएँ। तो चाहे तो आप पूछते हुए आ सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में गूगल मैप्स की फैसिलिटी है तो उसमें डायरेक्ट डाल दीजिए जय गुरुदेव मंदिर खितौरा, फिर आप चाहे कहीं भी हो आपको डायरेक्ट यहाँ तक की लोकेशन दिखा दी जाएगी। मंदिर काफ़ी शांत जगह पर बना हुआ है, अगल बगल में काफ़ी खेत खलिहान है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको काफ़ी शांति और शीतलता का अनुभव होने वाला है। वैसे जो भी टूरिस्ट प्लेस या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैं दिखाता जा रहा हूँ, साथ में उसकी एंट्री टिकट वगैरह अगर कुछ लग रही है वो आपको स्क्रीन पर ही ऊपर नज़र आ जाती है और उस जगह की टाइमिंग वगैरह नज़र आ जाती है। लेकिन कुछ भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो वहाँ से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली बार जो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने की। मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से जब आप एंट्री करके अंदर घुसेंगे, वैसे एंट्री का तो मैंने आपको दिखाई दिया, कोई चार्ज वगैरह है नहीं है, तो सीधा आप अंदर आएंगे, उसके सामने आपको जय गुरुदेव मंदिर नज़र आ जाएगा।
और यहाँ पर इसके जस्ट सामने एक कुआं भी बना हुआ है, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके की जानकारी वगैरह लिखी हुई आपको मिल जाएगी। और सामने स्क्रीन पर आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ आवश्यक सूचना भी नजर आ रही होगी, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इसको पढ़ सकते हैं। जब आप मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने आपको परम संत बाबा गुरुदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। भले ही बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन अगर आप गर्मियों के समय भी यहाँ पर आते हैं तो आपको अंदर काफ़ी शीतलता का अनुभव होने वाला है। और हाँ, धूप चाहे जितनी भी बनी रहे, जो यहाँ पर सफ़ेद ये पत्थर लगे हुए हैं, आप इस पर आराम से चलते हैं, गर्मी के टाइम भी आपके पैर बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो इस मंदिर में आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग है अलग अलग। दोपहर के टाइम पे ऊपर का पोर्शन बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ऊपर के पोर्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर से झूमर वगैरह लटके हुए हैं। तो अगर आपको ऊपर का पोर्शन खुला मिले तो कोशिश करिएगा ऊपर भी विजिट कर लें। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे श्री पागल बाबा मंदिर गंगा सागर धाम में, जो कि जय गुरुदेव मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप चाहें तो गूगल मैप्स के सहारे से वहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप बरतना साइड से यहाँ पर आएंगे तो आपको ये मंदिर सीधे हाथ पर पड़ेगा, लेकिन अगर आप बकेवर साइड से यहाँ पर आएंगे तो ये मंदिर उल्टे हाथ पर पड़ेगा। बकेवर से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है और भरतना से यहाँ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। जो इससे पहले मैंने इटावा वाली वीडियो डाली थी, यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट डाला था, उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी। अगर आप इटावा आ रहे हैं कहीं से भी तो आप कैसे इटावा पहुँच सकते हैं, क्या क्या माध्यम से इटावा पहुँच सकते हैं, साथ में यहाँ पर रुकने और खाने के लिए क्या क्या बेस्ट होटल्स या फिर फूड की शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं। वैसे कुछ कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाता जा रहा हूँ या फिर दिखाता जाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अधूरी सी लगे, जैसे कि आपको उन चीज़ों की जानकारी चाहिए, तो आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। पागल बाबा मंदिर या फिर गंगा सागर धाम में जब आप मुख्य प्रवेश द्वार से एंट्री करेंगे, वहाँ पर सामने जैसे ही आपको नज़र आ रहा है वो है इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। उस द्वार से अंदर आते ही सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे अपने सीधे हाथ की तरफ पे। उसके जब आप और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो सामने यज्ञशाला बनी हुई है। यज्ञशाला से साइड से निकलकर आप आ जाएंगे इस जगह पर, जहाँ पर आपको पीछे कुंड नज़र आएगा और इसी कुंड के बगल में ही यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है, जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है। साथ में इसके अगल बगल में 4 छोटे छोटे मंदिर और भी हैं, जिसमें एक में तिरुपति बालाजी, एक में सालासर बालाजी, एक में गणपति जी, एक में शनिदेव जी विराजमान है। तो यहाँ पर आप दर्शन करिए। जैसे ही आप मेरे अगल बगल में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है, तो आप आराम से थोड़ा बहुत समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। और शाम के समय में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लाइटिंग की वजह से आपको और भी अच्छा महसूस होगा। और हाँ दोस्तों, इटावा के बजट के, यानी कि कितने क्या बजट में आप पूरा इटावा विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, या फिर क्या बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का, उन सभी की डिटेल के लिए भी आप पहली वाली वीडियो को ही देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। इसके बाद जैसे कि आपको दोस्तों मेरे पीछे नजर आ रहा है, मैं आ गया हूँ पंचतत्व विलीन स्थल, जो कि पागल बाबा मंदिर के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। और जैसे कि आपको नाम से पता चल गया है, ये एक मोक्ष धाम है और यहाँ पर हर राशि के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर बैनर लगे हुए मिल जाएंगे और उसी तरीके से हर राशि के लिए अलग अलग अंतिम संस्कार वगैरह करने की व्यवस्था की गई है। और बगल में यहाँ पर पागल बाबा मंदिर भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो छोले मंदिर आ सकते हैं, जो कि भरतना क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा। यह मंदिर मुख्य रूप से बाल हनुमान जी को समर्पित किया गया है और यहाँ पर आपको भोले बाबा के भी दर्शन करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट सैफई के लिए निकल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। छोले मंदिर से सैफई की डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी और आपको वाया इटावा होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो इटावा से सैफई की डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। अब आप ये पूछेंगे भैया सैफई में देखने लायक क्या है? यहाँ पर कई सारी आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से सैफई हॉस्पिटल का नाम तो हो सकता है आपने कई बार सुना हो, जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन खासतौर पर यहाँ पर जो देखने वाले स्थान है उसमें आप चाहे तो सैफई स्टेडियम देख सकते हैं और सैफई में क्लॉक टावर बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर आने के बाद उसको भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इटावा की सेकंड डे की पूरी आइटनरी, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से कहाँ घूम सकते हैं, जो इटावा सिटी से दूर दूर की जगहें हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इटावा के सिटी के आसपास की चीज़ों को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले वाले एपिसोड को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।